अभी फिर स्टार्ट विद द सम। सबसे पहला क्या है सम में, स्टॉक और डेट दिया हुआ है, ठीक है। और हमेशा तुमको जो ट्रायल बैलेंस में स्टॉक दिया रहेगा वो तुम्हारा क्या रहेगा, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आता है, तुमने वो उसमें देखा था वाले वीडियो में, कहाँ है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में लिखो टू ओपनिंग स्टॉक, ऊपर से लिखो। हाँ, टू ओपनिंग स्टॉक। ओके, चलो हमेशा ना यहाँ पे दो कॉलम होते हैं, ये इनर कॉलम है और ये आउटर कॉलम है, ठीक है। तो कौन सा अमाउंट इनर कॉलम में आता है और कौन सा अमाउंट आउटर कॉलम में आता है, ठीक है। जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं होता है उसका अमाउंट डायरेक्टली आउटर कॉलम में आता है, और जिसके ऊपर एडजस्टमेंट होता है उसका अमाउंट इनर कॉलम में आता है, फिर उसको एडजस्ट करने का और फिर आउटर कॉलम में लिखने का। हाँ। जैसे ओपनिंग स्टॉक है, यहाँ पे तुमने स्टॉक लिखा हुआ है, स्टॉक के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है, हमने नंबर मार्क किया हुआ है नहीं, उसका अमाउंट कितना है 48,000, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देने का 48,000 यहाँ पर ना। हाँ, ठीक है, डन। सेकेंड परचेज क्या दिया है, कैपिटल। कैपिटल। कैपिटल किसका, रिद्धि का और सिद्धि का, ठीक है। तो कैपिटल कहाँ पे आएगा, कैपिटल हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया उसके लिए, हाँ। वहाँ पे आएगा, ठीक है। अब कंफ्यूजन होता है कि कहाँ लिखना है, डेबिट में लिखना है कि क्रेडिट में लिखना है। कभी भी ऐसा कंफ्यूजन आएगा ना तो यहाँ पे देखने का कि ये जो अमाउंट है कहाँ दिया हुआ है, डेबिट में दिया हुआ है कि क्रेडिट में दिया हुआ है। तुम्हारा देखो रिद्धि सिद्धि का अमाउंट कहाँ पे दिया हुआ है, क्रेडिट साइड में। रिद्धि का अमाउंट कितना है 50 और सिद्धि का अमाउंट कितना है 30। तो क्या करने का, यहाँ पे क्रेडिट में लिखने का, क्या लिखने का, कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ ऊपर से हाँ, बाय बैलेंस B/D, हाँ ऐसा लिखने का, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। रिद्धि का कितना है 50,000, तो रिद्धि के कॉलम में 50,000 और सिद्धि के कॉलम में 30। नीचे आएगा ना, नहीं सामने उसके, रिद्धि के कॉलम में 50,000 और सिद्धि के कॉलम में 30,000, ठीक है, समझा। रिद्धि के कॉलम में 50 दिया हुआ है तो रिद्धि के कॉलम में 50 लिखा, सिद्धि का 30 दिया हुआ है तो सिद्धि के कॉलम में 30 लिखा। और लिखने का यहाँ पे हमेशा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन डिफॉल्ट है, याद कर लो। कभी भी सम में कैपिटल दिया रहेगा, यू शुड राइट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, यू शुड राइट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो भी पार्टनर का अमाउंट दिया रहेगा वो पार्टनर के नीचे वो पार्टनर का अमाउंट, ठीक है, डन। अभी थर्ड क्या दिया हुआ है, परचेज। परचेज कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, लिख टू परचेज। और जब भी सम में परचेज दिया रहेगा ना हमेशा चेक करने का कि परचेज रिटर्न दिया हुआ है क्या, ये देख दिया हुआ है, दिया हुआ है, ठीक है। सम में परचेज भी दिया हुआ है और सम में परचेज रिटर्न भी दिया हुआ है, तो ठीक है। वो वाले कॉलम में नहीं तो पहले परचेज लिखने का इनर कॉलम में लिख टू परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में लिखो टू परचेज, इनर कॉलम कितना अमाउंट है, नहीं इनर कॉलम, क्योंकि ये है ना परचेज रिटर्न भी है। अच्छा, तो कितना अमाउंट है 22,500, राइट। इनर कॉलम 22,500, उसके नीचे माइनस लिख, माइनस ब्रैकेट में, हाँ परचेज रिटर्न लिख, परचेज रिटर्न कितना है 500, देखिए इनर कॉलम करके फिर बाहर डालने का, इनर कॉलम 500, स्लैश डाल के फिर यहाँ पर हमेशा क्या करना है, देखो इसमें क्या था, परचेज था और परचेज रिटर्न भी था। तो तुमने 22,000, तुमने 22,500 का परचेज किया और 500 उसमें से रिटर्न कर दिया, तो तुमने एग्जैक्ट परचेज कितने का किया 22,500 में से 500 माइनस। इसका सेकेंड इफेक्ट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रायल बैलेंस में ही है, कोई एडजस्टमेंट नहीं था इसके ऊपर, ठीक है। तो देयर इज नो सेकेंड इफेक्ट। हमेशा परचेज के लिए भी ऐसी करने का और सेल्स के लिए भी ऐसी करने का। परचेज में से हमेशा परचेज रिटर्न माइनस होएगा और सेल्स में से हमेशा सेल्स रिटर्न माइनस होएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, वेजेस। क्या कर रहा है, परचेज हुआ ना, परचेज के स्टेप बाय स्टेप करना है हमको हमेशा, ये एक भी आगे पीछे नहीं करना। तो पहला क्या है, नेक्स्ट क्या है, वेजेस। तो वेजेस कितना है, उसके ऊपर एडजस्टमेंट भी है 800। वेजेस पहले कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, लिख टू वेजेस, इनर कॉलम 800 लिख दिया, वेजेस इनर कॉलम 800। एडजस्टमेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग वेजेस 700। आउटस्टैंडिंग क्या करने का, अभी लिखा है एडजस्टमेंट में ऐड, हमेशा उसमें लिखा ऐड, प्लस का साइन डालने का ब्रैकेट में,
और लिखने का ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस 700। सेम ऐसा डैश डाल के आउटर कॉलम में अमाउंट 800 प्लस 700 1500, आउटर कॉलम 1500। ठीक है, अब वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट था। हाँ। तो वेजेस कब देख, पहले हमने किया क्या, वेजेस का अमाउंट कितना है 800। तो हमने क्या लिखा, 2 वेजेस और इनर कॉलम में लिखा क्योंकि एडजस्टमेंट था। हाँ। एडजस्टमेंट नहीं होता तो हम लोग आउटर कॉलम में Outer लिखते column में हैं। लिखते तो 2 वेजेस इनर कॉलम 800, फिर एडजस्टमेंट क्या था, आउटस्टैंडिंग वेजेस 700। तो आउटस्टैंडिंग क्या करने का, अभी तुमको वीडियो में बताया मैंने, ऐड करने का। तो आउटस्टैंडिंग ऐड किया, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस 700, आउटर कॉलम 1500। आउटस्टैंडिंग वेजेस का मैं लिखा है रूल क्या है, कोई भी कुछ भी चीज आउटस्टैंडिंग रहेगा तो ऐड करने का सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में आ जाओ, और लाइबिलिटीज में थोड़ा नीचे लिखने का यहाँ पे, राइट, आउटस्टैंडिंग वेजेस आउटर कॉलम 700। जो आउटस्टैंडिंग था, जैसे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कितना था 700, तो सेकेंड इफेक्ट में भी आउटस्टैंडिंग कितना आना चाहिए 700। ठीक है, वेजेस हो गया। उसके बाद कैरिएज इनवर्ड अमाउंट है 1000। कैरिएज इनवर्ड कहाँ पे आएगा, तो वहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड लिख 2, और उसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो जो भी अमाउंट रहेगा सीधा आउटर कॉलम, राइट। 2 कैरिएज इनवर्ड, 2 कैरिएज इनवर्ड, आउटर कॉलम 1000। ठीक है, कभी भी कंफ्यूजन होता है कि कौन से साइड में लिखना है, डेबिट में लिखना है या क्रेडिट में लिखना है। हमेशा अमाउंट देखने का कहाँ दिया हुआ है, डेबिट साइड में दिया हुआ है कि क्रेडिट साइड में दिया हुआ है। ये देख, इनवर्ड का अमाउंट डेबिट साइड में दिया हुआ है। हाँ। कभी कंफ्यूजन होता है, तो वैसे तुमको पता होना चाहिए, लेकिन कंफ्यूजन होता है कहाँ लिखने का, तो अमाउंट चेक कर लेने का कि डेबिट में दिया है कि क्रेडिट में दिया हुआ है। डेबिट में अमाउंट है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो हमेशा डेबिट साइड में ही आएगा, और क्रेडिट में अमाउंट है तो हमेशा क्रेडिट साइड में ही आएगा। इनवर्ड ये साइड पे, आउटवर्ड फिर उधर रहेगा ना, प्रॉफिट लॉस में आएगा। ठीक है, चल इनवर्ड हो गया। उसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स, सेंट्री क्रेडिटर्स कहाँ पे आएगा, क्रेडिट जहाँ पर ये क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है तो वहाँ पर लिखना है। आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखा है, उसके नीचे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। हाँ, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है उसके ऊपर, डायरेक्टली लिख सेंट्री क्रेडिटर्स, आउटर कॉलम द अमाउंट इज 27,600। सेंट्री क्रेडिटर्स, आउटर कॉलम 27,600। आउटर कॉलम क्यों लिखा, क्योंकि उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं था। बिल्स पेएबल, नेक्स्ट बिल्स पेएबल, वहीं पे लाइक बिल्स पेएबल अमाउंट इज 20,000, वहीं पे बिल्स पेएबल, डायरेक्टली आउटर कॉलम अमाउंट इज 20,000। ठीक है, डन। नेक्स्ट कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, ये साइड पे एसेट, एसेट्स में, एसेट में वहीं पे नीचे थोड़ा, यहाँ पर क्योंकि ऊपर फिक्स एसेट्स आएंगे। हाँ, क्या है कैश इन हैंड। इसके तुमको पूरा पहले वो रीड करना पड़ेगा, कौन सी चीज कहाँ पे आएगी, बेसिक्स। कैश इन हैंड अमाउंट इज 2850। नेक्स्ट इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कहाँ पे आएगा, भरना पड़ेगा ना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड में जाएगा ना पैसा। टू इंश्योरेंस डेबिट साइड, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट है तो अमाउंट आएगा इन कॉलम में, राइट। टू इंश्योरेंस इन कॉलम कितना अमाउंट है 1200। और इसमें ऐसे टाइप में हमेशा अमाउंट में कंफ्यूजन होएगा, तो हमेशा आखिरी अमाउंट याद रखने का। जैसे अभी 1200 याद रखा तो उसके बाद ये वाला अमाउंट आएगा। ठीक है, सो टू इंश्योरेंस इन कॉलम 1200। अभी इंश्योरेंस के ऊपर एडजस्टमेंट कौन सा है, एडजस्टमेंट नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस कितना 300, मतलब क्या है प्रीपेड। हमने 300 रुपया पहले ही भर दिया, प्रीपेड क्या करने का माइनस, लेकिन वहाँ पे माइनस का साइन डाल और लिख वहाँ पे प्रीपेड 300। ठीक है, 1200 में से 300 गया तो आउटर कॉलम 900। ठीक है, और जब तू सेकेंड इफेक्ट डालेगा तो सेकेंड इफेक्ट हमेशा यही अमाउंट का आएगा, 300 का ही, क्योंकि जो हमने ऐड माइनस किया सेकेंड इफेक्ट उसका ही डालने का, इसका सेकेंड इफेक्ट नहीं डालने का। कंफ्यूजन होता है बट तुम्हारे नॉलेज के लिए कि हमेशा इसका सेकेंड इफेक्ट डालने का। ठीक है, तो 2 एडजस्टमेंट है जो एक दूसरे से कॉमन है, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग क्या करने का, ऐड करने का, सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी।
प्रीपेड हमेशा माइनस करने का सेकेंड इफेक्ट असेट, Asset. तो सेकेंड इफेक्ट को डाल दिया असेट में यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस आउटर कॉलम 300, ठीक है डन। उसके बाद क्या है ये सेंट्री डेटर्स, ये कहाँ पे आता है एसेट में आता है, उसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा, राइट। सेंट्री डेटर्स आउटर कॉलम 32,000, ठीक है सेंट्री डेटर्स आउटर कॉलम 32,000, ठीक है। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, तुमको लिखाया हुआ मैंने लाइबिलिटी में आता है, लिखो बैंक ओवरड्राफ्ट कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट इज 18,000, राइट। बैंक ओवरड्राफ्ट आउटर कॉलम 18,000, ठीक है। हाँ नेक्स्ट कैरियज आउटवर्ड, कैरियज आउटवर्ड, ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सपेंडिचर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, राइट। टू कैरियज आउटवर्ड, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो उसका अमाउंट भी आउटर कॉलम में आएगा और अमाउंट है 900, वाटर कॉलम में 900। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर। लैंड एंड बिल्डिंग पे आते हैं पहले, लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पे आएगा Assets असेट में। में। ये कौन सा एसेट है, ये Fixed फिक्स एसेट है, ये ऊपर आता है, ये जो कॉलम छोड़ा है हमने वो उसके लिए छोड़ा है। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, बाय लाइन क्या आएगा, बाय आएगा नहीं, कुछ नहीं, आता कुछ नहीं इसमें। है एसेट्स में, कुछ नहीं आता। लैंड एंड बिल्डिंग इनर कॉलम 42,500, इनर कॉलम क्यों, क्योंकि उसके बाद एडजस्टमेंट हमने मार्क किया हुआ है, एडजस्टमेंट नंबर 3। 42,500। हाँ तो एडजस्टमेंट नंबर 3 पे आते हैं, 3 पे क्या लिखा हुआ है, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 10%। 10% कम करना है इसको, ठीक है। तो पहले देखो तुमको 10% निकालने आना चाहिए। 425 नहीं 4250 बुक को बोला कौन सा? निकाल, 10% कैसे निकालते हैं, What कितना है 42,500 10% 4250 4250, करेक्ट, ठीक है। ये मैं दिखाया था यहाँ पे 10% कैसे निकालते हैं, 42,500 है, उसका 10% निकालना है तो इंटू 10 डिवाइड बाय 100, एक जीरो कट, एक जीरो कट, एक जीरो कट, एक जीरो कट, कितना हो गया 4250। और या तो किसी का भी 10% निकालना है, वो अमाउंट में से एक जीरो पीछे से निकाल दो, वो उसका 10% हो गया, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन क्या करने का, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि फर्स्ट इफेक्ट क्या करना है, माइनस करना है, तो मान लिखो वहाँ पे माइनस ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन DEPRECIATION, डेप्रिसिएशन कितना है 10%। 4250 है ना, हाँ यहाँ पर राइट। लिखा हाफ इनर कॉलम में 4250, आउटर कॉलम में दोनों को माइनस करके 42,500 4250 कर साइड में। ये कैसा आएगा 0 आएगा ना अमाउंट पूरा 38,250 आएगा, तूने 4 यहाँ पे लिख दिया है, 0 हाँ, यहाँ से स्टार्ट वही। आएगा, कितना बोला आपने 38,250। 1000। हाँ तो देख लैंड एंड बिल्डिंग था कितना 42,500, एडजस्टमेंट ने बोला उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, हमने लिखा हुआ है Minus. एडजस्टमेंट ने माइनस करने का डेप्रिसिएशन 10% कितना होता है इसका 4250, तो 4250 माइनस किया, आउटर कॉलम कितना आया 38,250, 38,250 आउटर कॉलम, ठीक है 38,250। डेप्रिसिएशन है, एडजस्टमेंट था, दो इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आता है इसका, जो तुमने लिखा हुआ है वहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, यहाँ पे 2, इसके नीचे लिखो, हाँ 2, एक लाइन छोड़ो, हाँ छोड़, 2 डेप्रिसिएशन, 2 डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, कितना डेप्रिसिएशन आया था 4250, आउटर कॉलम 4250, ठीक है। सेम नेक्स्ट क्या है फर्नीचर, सेम वैसे ही करना है, ठीक है। एसेट है, फिक्स एसेट है। हाँ लिख पहले वहाँ पे फर्नीचर, फर्नीचर इनर कॉलम फर्नीचर कितना है 38,700, 38,000 38,700।
अब क्या बोला है उसके ऊपर, डेप्रिसिएशन कितना है फर्नीचर के ऊपर 5%, 5% निकाल 38,700 के ऊपर। ऐसे मत कर। कर 387 इंटू 5 कर 19,1935 शायद। 387 इंटू 5 कर कैसे 5,735 387 इंटू 5 7 5 जा 25 35 5 43 जा 40 43 5 3 जा 15 16 17 18 19 1935 1935 चल लिखो 1935 माइनस कर उसमें से माइनस डेप्रिसिएशन सेम लिखने का लेस डेप्रिसिएशन 1935 935 माइनस माइनस करके ऑटो कॉलम में लिख दे 9 minus 3 7 16 15 14 13 12 11 10 9 7 7 minus 1 6 3 6 7 7 5 ओके चल माइनस किया ऑटो कॉलम में लिखा सेकंड इफेक्ट क्योंकि एडजस्टमेंट है वहीं पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिखने का 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर आउटर कॉलम 1935 ठीक है डन ओके एडजस्टमेंट हो गया सेल्स उसके बाद क्या है नेक्स्ट सेल्स कितना है 47,000 और हमेशा सेल्स दिया रहेगा क्या चेक करने का सेल्स रिटर्न उसके नीचे ही दिया हुआ है हाँ सेल्स रिटर्न ठीक है तो लिख सेल्स कहाँ पे आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में Trading account। क्रेडिट साइड में लिख बाई सेल्स बाई सेल्स इन अ कॉलम द अमाउंट इज 47,000 राइट क्रेडिट साइड में हाँ इन अ कॉलम 47,000 ठीक है देख परचेज और सेल्स उसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं नहीं है है। फिर भी हम लोग कर रहे क्यों जस्ट बिकॉज परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न return। दिया हुआ है सिर्फ इसी के लिए अगर वो नहीं दिया होता तो डायरेक्टली उसका अमाउंट ऑर्डर कॉलम में आता माइनस डाल के अभी बाय सेल्स हाँ रिटर्न अभी लेस सेल्स रिटर्न कितना है 400 तो लिख लेस सेल्स रिटर्न 400 आउटर कॉलम 46,600 46,600 इसका सेकंड इफेक्ट नहीं आता है क्योंकि ये एडजस्टमेंट नहीं नहीं है है। ये सब में ही दिया हुआ है इसलिए इसका सेकंड इफेक्ट नहीं आता नहीं है। ठीक है चल तो सेल्स हो गया फिर उसके बाद परचेज रिटर्न था हमने पहले ही कर लिया हाँ सेल्स रिटर्न भी हो चुका है नेक्स्ट क्या है Rent। रेंट कहाँ पे आता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड लाइक डेबिट साइड में टू रेंट और उसके बाद कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो लिखने का टू रेंट कॉलम में और डायरेक्टली आउटर कॉलम में द अमाउंट इज सॉरी 1800 रेंट क्रेडिट साइड में दिया हुआ है रेंट जो है वो क्रेडिट साइड में दिया हुआ है यहाँ पर तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा राइट बाय रेंट वो चेक करने का ऐसे मैंने बोला अमाउंट चेक करने का डेबिट में कि क्रेडिट में 1800 आउटर कॉलम 1800 ठीक है रेंट भी हो गया 1800 ठीक है नेक्स्ट बैड डेट अब ये बैड डेट्स लायबिलिटी में है कितना है 300 300 लाइक डेबिट और देख एक फॉर्मूला है जो मैं बताना चाहता हूँ एक फॉर्मूला है जो हमेशा यहाँ पे आता है ठीक है जो तुमको पहले से लिखना ही है द फॉर्मूला इज 2 बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी और एक लाइन छोड़ के लेस ओल्ड आरडीडी ये फॉर्मूला है ठीक है अब थोड़ा यहाँ पे मैं उसकी बाइफर्केशन पे आता हूँ ठीक है मैंने पहले क्या लिखा बैड डेट बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी एक लाइन छोड़ के लेस ओल्ड आरडीडी ओल्ड आरडीडी ये अपना फॉर्मूला है जो तुमको हर बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में लिखना ही है ठीक है जहाँ पे तुम्हें बैड डेब्ट्स कहाँ दिया रहेगा तुमको सम में दिया रहेगा डेबिट साइड में ओल्ड आरडीडी कहाँ दिया रहेगा सम में दिया रहेगा क्रेडिट साइड में ठीक है और ये दोनों जो है ये दोनों कहाँ पे दिया रहेगा
एडजस्टमेंट में जो ये वाले सम में नहीं है, तो इसलिए आप इस पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। बैड डेब्ट्स तुमको कहाँ दिया रहेगा, डेबिट साइड में। ओल्ड आरएडी कहाँ दिया रहेगा, क्रेडिट साइड में। बाकी जो दो कहाँ दिया रहेगा, एडजस्टमेंट में। लेकिन ये सम में, ये दोनों एडजस्टमेंट में नहीं दिया हुआ है, तो इसका हम लोग नेक्स्ट जो सम में दिया रहेगा वो सम में ध्यान देंगे, ठीक है। अभी लेकिन लिखना तुमको पूरा है फॉर्मूला, हमेशा लिखना तुमको, हमेशा ये पूरा है। टू बैड डेब्ट्स, हाँ हमेशा लिखना है। टू जो दिया रहेगा वो लिखो, जो नहीं दिया उसे हमें डैश मार दो। जैसे ये देख, अभी देख सम में क्या दिया हुआ था, बैड डेब्ट्स कितना है 300, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बैड डेब्ट्स इन कॉलम में 300। न्यू बैड डेब्ट्स नहीं दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, न्यू आरडी नहीं दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, तो तीनों को ऐड किया तो कितना हो गया 300। ओल्ड आरडी हमेशा यहाँ पे एज एन आरडी लिख के दिया रहेगा आरडी, और देखिए क्रेडिट साइड में दिया रहेगा जो कितना है 350। ओल्ड आरडी 350, आउटर कॉलम ब्रैकेट में 50, बिकॉज माइनस में हो गया ना, 300 माइनस 350, आउटर कॉलम 50 माइनस में 50, ठीक है 50 आएगा। हाँ, ये तुमको हमेशा ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे लिखना ही है हमेशा, ठीक है, कुछ भी हो जाए। बैड डेब्ट्स हो गया, आरडीडी हो गया, डन। नेक्स्ट क्या है, डिस्काउंट। डिस्काउंट दोनों साइड दिया हुआ है, डेबिट में भी दिया हुआ है 700 और क्रेडिट में दिया हुआ है 1000। तो जो डेबिट में दिया रहेगा वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आएगा, और जो क्रेडिट में दिया रहेगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा। तो लिख डेबिट में टू डिस्काउंट, आउटर कॉलम टू डिस्काउंट, आउटर कॉलम 700, और क्रेडिट में भी लिख बाय डिस्काउंट, आउटर कॉलम जो दिया हुआ है कितना 1000, ठीक है, डन। नेक्स्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, टू ट्रैवलिंग टू और उसके ऊपर एडजस्टमेंट भी है, एडजस्टमेंट नंबर 2, तो अमाउंट आएगा इन कॉलम में, लाइक टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इन कॉलम 250, एडजस्टमेंट क्या था उसके ऊपर, तो टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस इन कॉलम लिखा 250, उसके ऊपर एडजस्टमेंट क्या है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 200, ट्रैवलिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग कितना है 200, आउटस्टैंडिंग क्या करने का, ऐड लेके ऐड आउटस्टैंडिंग, ऐड आउटस्टैंडिंग 200, आउटर कॉलम 450, ठीक है। एडजस्टमेंट है, फर्स्ट इफेक्ट ऐड किया, सेकंड इफेक्ट लाइबिलिटी में लेगा, आउटस्टैंडिंग वही है लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कितना 200, ठीक है, डन। आउटस्टैंडिंग का जो पहला एडजस्टमेंट था वही था, ऐड करने का, सेकंड इफेक्ट लाइबिलिटी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया। लास्ट क्या है, एडवर्टाइजमेंट जो कितना है 4150, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, लाइक टू एडवर्टाइजमेंट, टू एडवर्टाइजमेंट, आउटर कॉलम 4150, ठीक है, डन। तो ये पूरा जो है हमेशा सम स्टार्ट करने का पहले यहाँ से करने का, और ये पूरा स्टेप वाइज करने का, और एडजस्टमेंट दिया रहेगा तो ऑन द स्पॉट एडजस्टमेंट करने का, ठीक है। तो ये पूरा हो गया, उसके बाद एडजस्टमेंट पे आने का। पहला एडजस्टमेंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक 48,700, तुमको अभी लिखाया था क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट आता है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, लिख यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक, और नीचे लिखना यहाँ पर, हाँ, बाय क्लोजिंग स्टॉक द अमाउंट इज 48,700, लेगा आउटर कॉलम 48,700, ठीक है, बाय क्लोजिंग स्टॉक 48,700, और सेकेंड इफेक्ट आता है असेट में, असेट पे सबसे नीचे क्लोजिंग स्टॉक आउटर कॉलम 48,700, ठीक है। तो जैसे ही तुम्हारा ये कंप्लीट होता है पूरा ट्रायल बैलेंस, पहला आने का एडजस्टमेंट्स पे, तो पहला एडजस्टमेंट्स क्या था, क्लोजिंग स्टॉक जो हमने कंप्लीट कर लिया, दूसरा क्या है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेजेस, वो हमने कर लिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस वो भी कर लिया, थर्ड क्या है डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग वो भी कर लिया, फर्नीचर वो भी कर लिया, फोर्थ क्या है इंश्योरेंस पेड इन एडवांस 300 वो भी कर लिया, और लास्ट क्या है गुड्स ऑफ
3000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड द क्लेम फुल्ली। ये आप हम बाद में करेंगे, ये एडजस्टमेंट्स अभी नहीं करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग 4 बेसिक एडजस्टमेंट जो था हमारा 1 2 3 4, ठीक है, और इसका टोटलिंग बाकी है वो बाद में।